हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे आईएससी कंप्यूटर साइंस 2020 प्रैक्टिकल पेपर का। तो क्वेश्चन 3 ये कहता है, एक बार इसको पढ़ लीजिए और ये इसके एग्जाम्पल केसेस हैं। सो क्वेश्चन कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस व्हिच मे बी टर्मिनेटेड बाय आइदर अ डॉट, पीरियड सिंबल, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन ओनली। The words are to be separated by a single blank space and are in uppercase. Perform the following task. Check for the validity of the accepted sentence only for the terminating character. अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो दो वर्ड्स के बीच में एक सिंगल ब्लैंक स्पेस है और जो वर्ड्स हैं वो अपर केस में है, लेकिन आपको इन दोनों का चेक नहीं करना है। आपको सिर्फ चेक करना है कि दे आर टर्मिनेटेड बाय अ वैलिड कैरेक्टर, दैट इज जो सेंटेंस का एंड हो रहा है वो डॉट, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हो, बस यही चेक करना है आपको। फिर बोलता है, अरेंज द वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। इफ टू और मोर वर्ड्स हैव द सेम लेंथ देन सॉर्ट देम अल्फाबेटिकली। तो पॉइंट बी का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल 1 में हमारे पास दो वर्ड्स हैं यू एंड सो। ओके, यू एंड सो दोनों 3 लेटर के वर्ड हैं, लेकिन कौन पहले आएगा अब ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। एस अल्फाबेटिकली पहले आता है तो एस पहले आएगा, सो पहले आएगा देन यू, सो इसलिए सो पहले फिर यू। थर्ड पॉइंट है, डिस्प्ले द ओरिजिनल सेंटेंस अलॉन्ग विद द कन्वर्टेड सेंटेंस। ओके, तो एग्जाम्पल अगर ये दिया है, देखिए डॉट सेंड हो रहा है, वैलिड है, तो आप ओरिजिनल सेंटेंस प्रिंट कराइए और उसके बाद सेंटेंस फॉर्म बाय द वर्ड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, जो ऑर्डर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड केस है एंड सिमिलरली थर्ड केस है और फिर फोर्थ केस। सो देखिए ये एंड हो रहा है हैश से, विच इज नॉट अ वैलिड सिंबल, तो इनवैलिड इनपुट। ओके, Please do not forget to subscribe to this channel and click on the bell icon to receive all the latest updates. तो सबसे पहले तो हमको एक सेंटेंस इनपुट लेना होगा, तो उसके लिए मैं स्कैनर यूज करूंगा। स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और स्कैनर को क्लोज कर देंगे। तो हमको लिखना है रीड अ सेंटेंस फ्रॉम द यूज़र। तो सेंटेंस एक स्ट्रिंग है, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग सेंटेंस इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, और उसके बाद स्कैनर बंद कर देंगे, क्योंकि यही एक इनपुट चाहिए हमको। पहला क्या है, चेक फॉर द वैलिड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। तो वैलिड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर्स क्या क्या थे, डॉट, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। सो लास्ट कैरेक्टर निकालेंगे हम, क्या लास्ट कैर इज सेंटेंस डॉट कैर एट। तो सेंटेंस का लेंथ अगर एल है तो लास्ट कैरेक्टर होगा लेंथ -1। तो लेंथ -1 कैसे निकालेंगे, सेंटेंस डॉट लेंथ -1। अब चेक करेंगे वैलिडिटी लास्ट कैर का। सो इफ लास्ट कैर इज नॉट वन ऑफ डॉट और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन, देन ये इनवैलिड इनपुट है। तो इसके लिए आउटपुट है इनवैलिड इनपुट। ओके, सो हम सिस आउट इनवैलिड इनपुट एंड रिटर्न, हम प्रोग्राम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो हमको पता है कि हमारा लास्ट कैरेक्टर वैलिड है। ठीक है, रिमूव द लास्ट कैरेक्टर। अब मैं लास्ट कैरेक्टर इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि जब हम वर्ड्स निकालेंगे इनपुट सेंटेंस से, तो आप देखिए जैसे कि सैम्पल केस में, पहले सैम्पल केस में एज यू सो शैल यू रीप, सो रीप के बाद डॉट है, लेकिन जब आप प्रिंट करा रहे हैं सेंटेंस आउटपुट में तो रीप के पास डॉट नहीं है, तो आपको ये डॉट जो कि लास्ट कैरेक्टर है वो हटाना पड़ेगा। सो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग क्लीन सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट सब स्ट्रिंग, पहले इंडेक्स से लेकर विच इज इंडेक्स 0, सेंटेंस डॉट लेंथ -1। सो बस एक बार इस क्लीन सेंटेंस को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि ये वैलिड काम कर रहा है कि नहीं, और हमारा ये वाला कोड भी चेक हो जाएगा। तो पहला केस क्या था, एज यू सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप एंड डॉट। ठीक है, तो क्लीन सेंटेंस हमारा सही आ रहा है। ठीक है, और इनवैलिड इनपुट नहीं आया। तो सपोज हम एज यू सो शैल यू रीप और कोई इनवैलिड सिंबल से एंड करते हैं तो इनवैलिड इनपुट। ओके, ये वाला आउटपुट नहीं चाहिए, ये सिर्फ चेक के लिए था। ठीक है, अब हमको एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है स्प्लिट मेथड यूज़ करने का, जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। हम खुद से एक एक करके वर्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो पहला केस लेते हैं, हमें कैसे पता कितने वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस प्लस 1। सो पहले केस में नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6। सो ये भी एक वाइट स्पेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं शैल एक सेपरेट वर्ड है और यू 2 बार आया आउटपुट में, तो यहाँ एक वाइट स्पेस है। सो 1 2 3 4 5 6 वाइट स्पेसेस, सो नंबर ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू बी 6 + 1 विच इज 7। सो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स। हेल्पर मेथड
टू काउंट द नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस। और हमको दिया गया है कि दो वर्ड के बीच में एक ही वाइट स्पेस है, तो हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि दो वर्ड के बीच में एक से ज़्यादा वाइट स्पेस नहीं होगा। सो स्टैटिक इंट नम वाइट स्पेसेस इन दिस स्ट्रिंग स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये मेथड में डायरेक्टली मेन से कॉल करूँगा। सो इंट नम वाइट स्पेसेस इज 0, रिटर्न नम वाइट स्पेसेस। नम वाइट स्पेसेस कैसे पता लगाएंगे, पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे और एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कैर सी इज स्ट्रिंग डॉट कैरेट आई इफ सी इज अ वाइट स्पेस। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो या फिर आप कैरेक्टर क्लास का मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो, तो मैं वो यूज़ करूँगा। तो इस केस में हो गया ये वाइट स्पेस और नंबर वाइट स्पेस प्लस प्लस इन नम वाइट स्पेसेस इज नम वाइट स्पेसेस फॉर दिस क्लीन सेंटेंस। तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नम वाइट स्पेसेस, नम वाइट स्पेसेस, नम वाइट स्पेसेस, तो ये है एज यू सो शैल यू रीप डॉट। तो नम वाइट स्पेसेस आर 6, सो नंबर वर्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला प्रिंट नहीं चाहिए हमको। इंट नम वर्ड्स इज नम वाइट स्पेस प्लस 1। अब हमको वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन एक्सट्रैक्ट करके स्टोर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे हम एक एरे में। क्रिएट एन एरे और स्ट्रिंग्स टू स्टोर द वर्ड्स। सो हमारा एरे हो गया स्ट्रिंग वर्ड्स इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग नम वर्ड्स। अब हमको इस क्लीन सेंटेंस से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके इस एरे में डालना है। उसके लिए मैं एक और हेल्पर फंक्शन लिखूंगा, स्टैटिक वॉइड एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग ओके, जिसमें इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं एंड ये रहा हमारा एरे जिसमें वर्ड्स स्टोर करने हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट लेट्स सी। सो इस सेंटेंस से वर्ड्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। अगर हमको नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर मिलता है तो हम स्किप कर लेंगे। अगर हमको वाइट स्पेस कैरेक्टर मिलता है तो वो पॉइंट है जहाँ ये वर्ड एंड हुआ है। सो ए एंड एस इज़ अ वर्ड। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और यू के बाद हमको वाइट स्पेस मिला, तो पिछले वाइट स्पेस और इस वाइट स्पेस के बीच में हमको यू मिला। सो बेसिकली वर्ड्स हमको तब तक मिलते रहेंगे जब तक एक वाइट स्पेस है इसमें। सो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट वाइट स्पेस इंडेक्स, जो बताएगा इस स्ट्रिंग में पहला वाइट स्पेस किधर है। तो वाइट स्पेस इंडेक्स हो गया स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ अ सिंगल वाइट स्पेस। और हम तब तक वर्ड्स निकालेंगे जब तक ये वाइट स्पेस इंडेक्स वैलिड हो। सो वाइल WS इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा वर्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, स्टार्टिंग से लेकर वाइट स्पेस तक। सो हम कहेंगे स्ट्रिंग वर्ड इज स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम 0 टू वाइट स्पेस इंडेक्स। एक और वेरिएबल लेंगे इंट आई इक्वल टू 0, जो कि इस एरे को आइटरेट करेगा। सो वर्ड्स ऑफ आई प्लस प्लस इज दिस न्यू वर्ड, सॉरी दिस इज इंट वर्ड्स। सो पहला वर्ड तो हमने निकाल लिया। तो हमने जब पहला वर्ड निकाल लिया ना, तो हम इस वर्ड को इस स्ट्रिंग से हटा देंगे। सो पहला वर्ड निकालने के लिए हम स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालेंगे। तो हम कहेंगे स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम वर्ड स्पेस इंडेक्स प्लस 1। कहने का पॉइंट ये है कि अगर हमारा स्ट्रिंग ये था एज यू सो शैल यू रीड, हमारा वाइट स्पेस इंडेक्स पहले यहाँ मिला, ये हमारा वर्ड निकला और ये चला गया पहले लोकेशन में एरे के। अब हमको ये वाला स्ट्रिंग चाहिए, तो हम जो सब स्ट्रिंग निकालेंगे इस स्ट्रिंग से वो इतना निकालेंगे जो कि वाइट स्पेस इंडेक्स प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा ये जो स्ट्रिंग हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो हमारा जो स्ट्रिंग मिलेगा पहला वर्ड निकालने के बाद वो मिलेगा ये वाला। ओके, तो स्ट्रिंग अभी ये था, इस सेंटेंस के बाद ये हो गया। ऑलराइट, एंड वापस हम करेंगे ये चीज़। ओके, अब वाइट स्पेस इंडेक्स इस वाले स्ट्रिंग का निकलेगा जो कि ये वाला इंडेक्स है। ओके, सो फिर से यू निकलेगा, सेकेंड लोकेशन ऑफ एरे में जाएगा यू। फिर हम ये वाला स्ट्रिंग निकालेंगे सब स्ट्रिंग में। ऐसे ही लूप चलता रहेगा जब ये लास्ट वर्ड बचेगा। ओके, सो जब ये स्ट्रिंग में सिर्फ लास्ट वर्ड होगा तो WS इंडेक्स -1 आएगा। तो उस केस में आपको स्टोर द लास्ट वर्ड। सो मैं बोलूँगा दिस इज द रिमेनिंग वर्ड। ओके, सो एक बार इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वर्ड्स को। एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम क्लीन सेंटेंस नम वर्ड्स एंड वर्ड्स, एंड एक बार प्रिंट करा लेते हैं जस्ट टू चेक प्रिंट द वर्ड्स। सो फॉर स्ट्रिंग एस इन वर्ड्स सिस आउट। ओके, चलाएंगे इसको। सो एज यू सो शैल यू रीप डॉट। ओके,
सो माई वर्ड्स आके एज यू सो शैल यू रीप, एकदम परफेक्ट। एक और केस चला लेते हैं। सेकेंड केस क्या था? सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प डॉट। ऑलराइट, तो हमारे जो वर्ड्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। अब हमको वर्ड्स को सॉर्ट करना है, तो एक और फंक्शन लिखेंगे, स्टैटिक वॉइड सॉर्ट, इन वर्ड्स को सॉर्ट करना है। सो मैं बबल सॉर्ट यूज़ करूँगा, बहुत ही स्टैंडर्ड सॉर्ट है। ओके, तो बबल सॉर्ट के लिए इसका आउटर लूप वर्ड्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इसका इनर लूप और इन जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ओके, और वर्ड डॉट लेंथ -1 होता है इनर लूप में। ओके, अब हमको दो वर्ड्स कंपेयर करना है लेंथ पे। सो इफ वर्ड्स ऑफ जे डॉट लेंथ ओके इज ग्रेटर देन वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 डॉट लेंथ, तो हमको स्वैप करना होगा क्योंकि वर्ड्स हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सो मैं कहूँगा स्ट्रिंग टेम्प इज वर्ड्स ऑफ जे, वर्ड्स ऑफ जे इज वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1, वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 इज टेम्प। तो ये केस हो गया जब वर्ड्स ऑफ जे का लेंथ बड़ा है, एल्स इफ दे हैव द सेम लेंथ। इस केस में हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करना है। इक्वल हो गया तो इफ वर्ड्स ऑफ जे, सो अल्फ़ाबेटिकल केस क्या होगा? वर्ड्स ऑफ जे पहले आना चाहिए। तो वर्ड्स ऑफ जे अगर कंपेयर करूँ मैं वर्ड्स ऑफ जे प्लस 1 से, अगर ये बड़ा है, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली बाद में आना चाहिए, तब मैं स्वैप करूँगा। ओके, सो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए वर्ड्स, अब सॉर्ट करते हैं वर्ड्स। ओके, अब वापस प्रिंट करके देखते हैं वर्ड्स सॉर्ट करने के बाद। सो ये बिना सॉर्ट के हैं, ये सॉर्ट के हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन कर देता हूँ प्रिंट, इसको चलाएंगे। ओके, एज यू सो शैल यू रीप डॉट। सो ये तो ओरिजिनल ऑर्डर था और ये सॉर्टेड ऑर्डर है, एज सो यू रीप शैल, एज सो यू रीप शैल, जो कि एकदम सही है। अब हमको बस आउटपुट प्रिंट करना है, तो इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। इनपुट और आउटपुट के बीच में आप एक लाइन रख सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंट द ओरिजिनल सेंटेंस। तो ओरिजिनल सेंटेंस हमारा इस वाले वेरिएबल में है, इसको प्रिंट कराया। फिर हमको प्रिंट कराना है सॉर्टेड सेंटेंस, जो कि ये है सारे वर्ड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो फॉर स्ट्रिंग एस इन वर्ड्स सिस आउट एस प्लस अ स्पेस और फाइनली चेंज अ लाइन। चलाते हैं इसको। तो पहला केस था एज यू सो शैल यू रीप डॉट, सिस्टर डॉट डॉट प्रिंट सेम लाइन में आना है। फिर से चलाएंगे, एज यू सो शैल यू रीप, ये ओरिजिनल और ये, अच्छा हमने वर्ड सॉर्ट ही नहीं किए, ओह सॉरी। फिर से चलाएंगे, एज यू सो शैल यू रीप, अब ठीक है, एज सो यू रीप शैल। ओके, और देखिएगा जब आप दूसरा सेंटेंस आउटपुट कर रहे हैं तो डॉट नहीं है। वापस चलाएंगे इसे दूसरे केस के साथ, हेल्प इज द बेस्ट हेल्प डॉट, इज द बेस्ट हेल्प हेल्प सेल्फ, इज द बेस्ट हेल्प हेल्प सेल्फ। नेक्स्ट केस चलाएंगे हम, जो है बी काइंड टू अदर्स, अदर्स डॉट बी टू काइंड अदर्स, बी टू काइंड अदर्स। लास्ट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल हैश, गलत हो गया, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। एक और चला लेता हूँ मैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क विच इज़ वैलिड। तो मैं तो हम बाप हैं, लगते रिश्ते तुम्हारे, राइट। सो दिस वॉज द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन था। आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर, हेल्पफुल था। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने का। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं काफ़ी एफर्ट लगाता हूँ वीडियोज़ बनाने में। सो आपका सब्सक्रिप्शन विल रियली हेल्प मी टू ग्रो। एंड प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।